आर्या सर कर रहे अनु को बहुत ज़्यादा मिस इसीलिए देखेंगे कि अनु जब अपने घर पे होती है तो आर्या सर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अनु को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी अपना वादा भूल गई, तुमने फेरों के समय क्या कस्में खाई थी सब कुछ भूल गई। तो अनु पूछते अच्छा क्या कह रहे हैं आप और आप है कहाँ पे। तो वो कहते कि एक काम करो तुम नीचे देखो। तभी यहाँ पे देखेंगे अनु नीचे देखती है टेरेस से तो देखती नीचे आर्या सर खड़े फ़ोन लेकर। तभी वो कहते तुमने मुझसे वादा किया था फेरों के समय हमेशा मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ खड़ी रहोगी, तो ये क्या इतनी जल्दी अपना वादा भूल गई। तो अनु कहती नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। उसके बाद देखेंगे आर्या सर को वो अंदर बुला लेती है। आर्या सर अंदर आते हैं अनु से बातें करते हैं और देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनु को मिस करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि अब हमें घर चलना पड़ेगा, बहुत रात हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे कल जो अनु की पहली रसोई भी होने वाली थी। तो अनु कहती ठीक है हम लोग निकलते हैं। उसके बाद देखेंगे अनु और आर्या वहाँ से निकलकर घर चले जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरे दिन पहली रसोई की बात होती है तो यहाँ पे मानसी जो है पहले से प्लान बना रही होती है। यहाँ पे जो मामी होती है वो मानसी से कहती है देखो कल पहली रसोई है और ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हें ना अनु को परेशान करने का। अनु को कुछ अच्छा सा डिश दो, ऐसा डिश दो जो उसे पता भी ना हो, उसे ऐसा वैसा कुछ मत दे देना जो उसके लिए ईजी होगा। तो यहाँ पे वो लोग प्लान बनाते हैं कि कुछ ऐसा ही देंगे। तो यहाँ देखेंगे सुबह सुबह अनु उठकर तैयार होकर आ जाती है और पहली रसोई में कुछ बनाने लगती है। तो मानसी वहाँ पहुँचती है और कहती तुम क्या बना रही हो। तो कहती बस कुछ बना रही हो, आज मेरी पहली रसोई है। तो कहती ठीक है लेकिन तुम्हें वही बनाना है जो मैं तुम्हें बनाने के लिए कहूँगी, तुम अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकती हो, तुम्हें हमारी फैमिली के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। और वो अनु को सूसी बनाने के लिए कहती है। अनु सोचती मैं कैसे बनाऊँ, मुझे नहीं आता है। तो यहाँ अनु कहती ठीक है और उस समय वो कुछ भी नहीं कह पाती है। उसके बाद मानसी वहाँ से चली जाती है। तो अनु सोचती है कि पहली रसोई में तो मुझे कुछ मीठा बनाना चाहिए क्योंकि मम्मी ने मुझे ऐसा ही कहा था। फिर वहाँ पे गायत्री माँ पहुँचती तो कहती अनु क्या बना रही हो। तो कहती कि मुझे मानसी मैम ने सूसी बनाने के लिए कहा है जो मुझे आती भी नहीं है और पहली रसोई में मीठा बनाना सही रहेगा ना। तो यहाँ पे गायत्री माँ कहती कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पहली रसोई में तो मीठा बनाते हैं तो तुम कुछ मीठा बनाओ। और यहाँ अनु अपने पसंद का जो उसे बनाना आता है वही मीठा बना देती है। अब मानसी यहाँ नाटक करने लगती है उसके बाद कि तुमने ये क्या बनाया, मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने वो क्यों नहीं बनाया। तो फिर यहाँ पे गायत्री माँ उसे समझाती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ जो यशवर्धन है उसका दिमाग आज भी बच्चों वाला ही रह गया है। जब राजनंदिनी की मौत हुई थी उस समय वो जिस एज का था आज भी उसका दिमाग वहीं पे लटका हुआ है, वो आज भी उससे आगे नहीं बढ़ पाया। बस वो बड़ा हो गया है लेकिन दिमाग वैसा ही है। इसकी वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कौन है, उसकी फैमिली कौन है। और वही गायत्री माँ के साथ भी हो रहा है क्योंकि उसने यशवर्धन को बचपन में देखा था, उसके बाद वो बिछड़ गया था और उसके बाद उसने उसे कभी देखा ही नहीं है। तो उसे यशवर्धन को देख कर कुछ अपना सा लगता है लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसा उसे क्यों लग रहा है। तो वो दिन दूर नहीं जब सिद्धि माता ये सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी कि यशवर्धन जो है वो इसी घर का बेटा है। और यहाँ देखेंगे यशवर्धन का जो दिमाग है अभी भी बच्चों वाला रह गया है जिसकी वजह से वो कुछ भी याद नहीं कर पाता है। पर जब वो राजनंदिनी जो उसकी बहन थी उसकी मौत के बाद ही ऐसा कुछ हुआ था, इसीलिए अनु में उसे कुछ अपना सा लगता है क्योंकि अनु को देखता है तो उसे लगता है उसकी कोई अपनी है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मीरा जो है जलंधर को कॉल करती है और बताती है कि हमारे यहाँ जो पार्टी होने वाला रिसेप्शन उसके अंदर QR कोड से एंट्री ही हो सकती है। तो बस मैं तुम्हें वो QR कोड प्रोवाइड करूँगी और तुम यहाँ पे वेश बदल कर उस QR कोड को यूज़ कर कर अंदर आ जाना। जलंधर कहता ठीक है बस मैडम आप मुझे ना वो QR कोड मुझे प्रोवाइड करवा दीजिए। अब देखेंगे मीरा किसी भी तरीके से यहाँ पे जलंधर को वो कोड देगी। जिस दिन यहाँ पे रिसेप्शन होगा उस दिन यहाँ पे जलंधर कुछ प्लान बनाएगा। रिसेप्शन वाले दिन वो कुछ ऐसा करेगा जिससे अनु और आर्या की जिंदगी में तूफान आएगा। अब ये देखना है कि जलंधर अपने प्लान में सक्सेस हो पाता है या एज यूजुअल वो अपने प्लान में फेल हो जाएगा। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि सिमरन बहुत परेशान दिखाई देती है जब वो अनु को फ़ोन करती है। तो अनु कहती है मुझे लग रहा है ना कि तुम्हारे और नील के बीच में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ। सिमरन फिर उसे बताती है कि नील के पास कुछ भी काम नहीं है, वो बस बैठा हुआ है और कुछ भी करने के लिए वो मेहनत नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमारे बीच में छोटे मोटे झगड़े हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे अनु से समझाती है और कहती है कि उसे टाइम दो, वो कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर ढूंढ लेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब सिमरन और नील की परेशानी कैसे दूर होगी।